Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start chapter 5 Laws of Motion. Topic Newton's Law of Motion. न्यूटन साइंटिस्ट ने किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड 3 लॉज दिए जिनको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं. Newton has given 3 laws to describe the motion of the body. These laws are known as Newton's law of motion. So number A, Newton's first law of motion. A body at rest will remain at rest and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it is completed by an external force to change its state or rest or uniform motion. यानी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी जिस कंडीशन में है, जिस सिचुएशन में है, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स वो बॉडी अपनी उसी कंडीशन में रहेगी. फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है या कोई बॉडी किसी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ किसी फिक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यानी बॉडी का मोशन जो है यूनिफॉर्म मोशन है. यानी मोशन करते समय बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी उसकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज ए कांस्टेंट. और बॉडी अगर रेस्ट में है यानी बॉडी की कोई भी कंडीशन विदाउट एक्सटर्नल फोर्स चेंज नहीं हो सकती. This statement is called Newton's first law of motion and this statement is also called law of inertia. ये जो स्टेटमेंट है कि बॉडी अपनी प्राइमरी कंडीशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसकी प्राइमरी कंडीशन को चेंज ना किया जाए. इस स्टेटमेंट को हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहेंगे और यही स्टेटमेंट लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज कीजिए कि कोई पैसेंजर किसी व्हीकल में, फॉर एग्जाम्पल बस में मूव कर रहा है, बस में बैठ के ट्रैवलिंग कर रहा है और बस किसी वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है. किसी रीजन से ड्राइवर जब अचानक उस बस में ब्रेक लगाता है तो पैसेंजर आगे की तरफ झुक जाते हैं, आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं. उसका रीजन है कि बस की जो प्राइमरी कंडीशन थी वो पर्टिकुलर वेलोसिटी से मोशन की थी. अचानक जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाए तो हमारी बॉडी का हाफ नीचे वाला पार्ट ब्रेक लगते ही रेस्ट की कंडीशन में आ गया, जबकि ऊपर वाला पार्ट इतनी जल्दी रेस्ट की कंडीशन में नहीं आ पाता है और वो ऊपर वाला पार्ट उसी वेलोसिटी से आगे मूव करना चाहता है, इसलिए पैसेंजर आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं. अब अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम गन से एक बुलेट किसी गिलास पर निशाना लगाते हैं बुलेट से, तो गिलास में एक गोल होल हो जाता है और एक सर्कुलर होल हो जाता है. और अगर हम किसी स्टोन को उस गिलास पर मारते हैं तो वो स्टोन चटक जाता है. ये जो एग्जाम्पल है ये भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है. सबसे पहले जब हम बुलेट का निशाना किसी गिलास पर लगाते हैं और गिलास इनिशियली रेस्ट की कंडीशन में है और बुलेट जब किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से उस गिलास से इंसिडेंट होती है, गिलास से टकराती है, गिलास से कोलाइड होती है,
तो गिलास के जिस पार्ट पर वो बुलेट टच करती है, गिलास का वो पार्ट भी बुलेट की स्पीड से मोशन में आ जाता है, जबकि सराउंडिंग गिलास रेस्ट में ही रहता है। तो बुलेट के साथ गिलास भी उस बुलेट के साथ पार हो जाता है। अब हम जब स्टोन को हम जो है गिलास पर मारते हैं तो वो वेलोसिटी कम होती है, और वेलोसिटी कम होने की वजह से जब वो स्टोन उस गिलास से टकराता है तो गिलास का वो पार्ट रेस्ट में आ जाता, मोशन में आ जाता है, और वेलोसिटी कम होने की वजह से सराउंडिंग गिलास भी मोशन में आ जाता है। इस और इतना मोशन नहीं होता है कि गिलास का वो पार्ट स्टोन की शेप के अकॉर्डिंग वो स्टोन के साथ क्रॉस हो जाए, इस वजह से गिलास चटक जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल थे ये हमारे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रहे थे। अब हमने ये कहा कि दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अब हम लॉ ऑफ इनर्शिया की तरफ बढ़ते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया स्टेट्स दैट ए बॉडी हैज इनेबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट और रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन or direction of the motion by itself. According to law of inertia, जो कोई सिस्टम है उस सिस्टम के पास किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल यानी प्राइमरी पोजीशन को चेंज करने की क्षमता नहीं होती है। यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया कोई बॉडी इनिशियली अगर रेस्ट में है या किसी यूनिफॉर्म मोशन से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो उसी अपनी सिचुएशन में रहेगी, यानी उस सिस्टम के पास उसकी प्राइमरी पोजीशन को चेंज करने की क्षमता नहीं होती है। Inertia, the property of a body by virtue of which it resists or opposes any change in its state or of motion is called the inertia of the body. Inertia of the body वो जो है प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की जो किसी भी बॉडी की इनिशियल सिचुएशन में चेंज करने का विरोध करती है। यानी किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो उस बॉडी की इनिशियल यानी प्राइमरी कंडीशन को में चेंज आने का विरोध करती है इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द बॉडी। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया आर ऑफ 3 टाइप्स। इनर्शिया के जो हैं वो 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इनर्शिया एट रेस्ट, नंबर 2 इनर्शिया एट मोशन और नंबर 3 इनर्शिया एट डायरेक्शन। यानी जो हमारे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसी से रिलेटेड इनर्शिया एट रेस्ट, यानी बॉडी अगर रेस्ट में है तो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर बॉडी किसी पर्टिकुलर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी उसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मोशन करेगी। इनर्शिया एट डायरेक्शन, बॉडी जो है जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है विदाउट एक्सटर्नल फोर्स वो बॉडी उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी। सो टाइप्स ऑफ इनर्शिया आर ऑफ 3 टाइप्स। लीनियर मोमेंटम, the quantity of motion contained in a body is known as the linear momentum। किसी बॉडी में मोशन की जो क्वांटिटी है इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। किसी बॉडी की जो लीनियर मोमेंटम है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी।
यानी लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. Linear momentum is a vector quantity and denoted by vector capital P. लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे हम कैपिटल वेक्टर P से डिनोट करते हैं. सो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. So linear momentum vector P is equals to mass m into velocity vector P. The direction of linear momentum is equal to the direction of velocity. Linear momentum की डायरेक्शन उस बॉडी की वेलोसिटी के इक्विवेलेंट होती है. यानी जो उस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, यानी बॉडी की वेलोसिटी, यानी बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करेगी वही डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम की होगी. इट्स यूनिट इज अब मास इंटू वेलोसिटी, तो यूनिट मास किलोग्राम इंटू वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड. सो यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड and dimension is किलोग्राम m1, मीटर लेंथ l1 और सेकेंड ऊपर जाएगा तो टाइम t माइनस 1. सो डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज m1 l1 t माइनस 1. अब हम स्पेशल केस की बात करते हैं. नंबर 1, इफ बॉडी इज रेस्ट देन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज आल्सो जीरो. अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर बॉडी जब रेस्ट में होगी, पहली कंडीशन बॉडी जब रेस्ट में होगी तो वेलोसिटी जीरो होगी, और जब वेलोसिटी जो जीरो होगी तो मोमेंटम इज आल्सो जीरो. क्योंकि यहां पर हम जब वेलोसिटी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे सो मोमेंटम इज आल्सो जीरो. अब केस सेकेंड में ये कह रहे हैं कि द मोमेंटम ऑफ कार एंड ट्रक आर इक्वल. मान लीजिए किसी कार और ट्रक का मोमेंटम इक्वल है, देन वेलोसिटी ऑफ कार इज ग्रेटर देन ट्रक. यानी अगर कार और ट्रक का मोमेंटम इक्वल होगा तो कार की वेलोसिटी ग्रेटर होगी देन ट्रक, बिकॉज मास ऑफ कार इज लेस देन मास ऑफ ट्रक. यानी ये कह रहे हैं कि मोमेंटम जो है कार का C फॉर कार और T फॉर ट्रक दोनों इक्वल हैं. अब मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी mc, वेलोसिटी vc इज इक्वल टू mt और वेलोसिटी vt, T फॉर ट्रक. अब यहां पर कह रहे हैं कि मोमेंटम ऑफ कार एंड ट्रक आर इक्वल, देन हम बता रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ कार इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ट्रक बिकॉज मास ऑफ कार इज लेस देन मास ऑफ ट्रक. अब प्रोडक्ट इक्वल है. अब मास जो है कार का छोटा है तो वेलोसिटी कार की ग्रेटर होगी कंपैरिजन टू ट्रक. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ applied external force of the body is directly proportional to rate of change of linear momentum. न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. अगर हम यहां पर वेक्टर साइन यूज करें फोर्स पर तो लीनियर मोमेंटम में भी डायरेक्शन शो करनी होगी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाया तो कांस्टेंट के वेक्टर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. Here constant K is equal to 1, so applied external force is equal to rate of change of linear momentum.
So vector F is equals to vector delta P upon delta T. If time is very short, if time is very short, then जब टाइम बहुत छोटा है, then applied external force vector F is equals to limit delta T tends to 0 vector delta P upon delta T. So applied external force vector F is equals to dp vector upon dt. जब टाइम बहुत छोटा होता है तो टाइम डिफरेंस स्मॉल dt से डिनोट होता है, यहां पर टाइम डिफरेंस भी वेरी शॉर्ट होगा. अब we know that linear momentum vector P is equals to mass into velocity. हमें मालूम है कि linear momentum is equals to product of mass into velocity. So vector F is equals to d upon dt. P की वैल्यू हमने पुट की m वेक्टर v. अब here m is constant. अगर हम m को कांस्टेंट ले लें, बट आइंस्टीन रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी वेरिएबल होगी तो मास भी वेरिएबल होगा, लेकिन मास बहुत माइनर वेरिएबल होगा. इट मींस मास इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, m बाहर आ जाएगा, d अपॉन dt और वेलोसिटी. अब dv अपॉन dt आपने पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन. सो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द बॉडी वेक्टर F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. So according to Newton's second law of motion, applied external force is directly proportional rate of change of linear momentum, or applied external force F is equals to mass of product of mass and its acceleration. C part, Newton's third law of motion, जिसे हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, whenever one body exerts a force on another body, यानी जब कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करती है, the second body exerts an equal and opposite force on the first body. यानी जब फर्स्ट बॉडी सम एक्सटर्नल फोर्स सेकेंड बॉडी पर अप्लाई करती है, तो सेकेंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करती है. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्शन रिएक्शन लॉ. इस स्टेटमेंट को हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं. टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. किसी भी एक्शन के लिए सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पर सेम मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन अप्लाई करती है. So vector F12 is equals to minus vector F21. यानी वेक्टर F12 सपोज ये डायरेक्शन है, तो वेक्टर F21 सेम मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी. और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर FAB is equals to minus वेक्टर FBA. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए किसी रिवर में एक बोट मूव कर रही है, बोट का मोशन हो रहा है, तो बोट या किसी पर्सन के तैरने में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं. इसे हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी कह सकते हैं. तो बोट के चलने में बोट चलाने वाला लकड़ी के पॉट से
पानी को, वाटर को पीछे धक्का देता है तब बोट आगे जाती है। ठीक उसी तरह जो पर्सन तैरता है वो अपने हाथों और पैरों से पानी को पीछे धक्का देता है तब पानी उस पर्सन पर आगे की तरफ एक फोर्स अप्लाई करती है। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो किसी एक बॉल को धीमी स्पीड से हम दीवार पर मारते हैं तो दीवार भी उस बॉल पर एक सॉलिड फोर्स ही अप्लाई करती है। अगर हम बॉल को एक हैवी स्पीड से दीवार पर मारेंगे तो दीवार भी उस बॉल पर हायर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगी। तो हम ये बात समझ पा रहे हैं कि किसी भी फर्स्ट बॉडी द्वारा सेकेंड बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई किया जाता है वही फोर्स सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पर अप्लाई करती है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड एक्शन रिएक्शन लॉ।